और ये सवाल 2018 की घटना का जो जिक्र कर रही हैं सुप्रिया रोहित अग्रवाल, ये सिलसिला, ये अध्याय थमने का नाम क्यों नहीं लेता? अब भी ऐसी हिमाकत गो हत्या के नाम पर ये गोरख धंधा चल रहा है ना। गलत कह रहा हूं मैं? 50,000 की रंगदारी मांगो, किसी को भी रोक लो, मुसलमान है जा रहा, अरे ये तो गाय काट ही रहा होगा, पैसे दो, पैसे ना दो तो गाड़ी फूंक दी जाए और फिर अधमरा कर दिया जाए। देखिए संदीप जी, एक बात हमको और आपको समझनी है, बहुत बेहतर तरीके से समझनी है कि किसी भी घटना में किसी भी अपराधी के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हमने पूर्व की सरकारों में देखा है कि अपराधियों का संरक्षण करते हुए किस तरीके से, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगे का समय रहा हो या किसी भी कांग्रेस कार्यकाल की आप बात कर लो, जब व्यक्ति की खाल तक उतार ली जाती थी उसके शरीर से और वहां पे पुलिस तक नहीं पहुंचती थी। और आज अगर आपको सरकार की 6 साल पुरानी घटना का जिक्र करना पड़े डिबेट के अंदर, तो ये बताता है कि वो स्थिति नहीं है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार की। ये बात सत्य है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपसी विवाद के अंदर ये घटनाएं हुई हैं। जितनी घटनाओं की हम बात कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं अपराधी और जिस पे ऊपर ये घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को पहले से जानते थे और आपसी विवाद के अच्छा, कारण अलीगढ़ घर में भी बैठ के आपसी या इस विवाद हुआ? तरीके। ये जो ये गुंडे हैं बजरंग दल हम्म। के, हिंदू रक्षा सेना या कौन सी सेना बनाए रखते हैं, कभी सेना में जाने की हिम्मत नहीं है, सेना में भर्ती नहीं होंगे, यहां पर अपनी फर्जी सेनाएं जो चलाते हैं, ये भी आपसी विवाद था? या ये नहीं, इसमें विशुद्ध, इसमें किसी को ये धंधा बना लिया इन लोगों ने गोरक्षा के नाम पर, लोगों को नहीं, डराने का, बिल्कुल धंधा धमकाने का, रंगदारी वसूलने का? नहीं, नहीं, खाली गौ रक्षा के नाम पे नहीं, किसी भी रक्षा के नाम पे कई लोग धंधा बना के घूमते हैं। और ये बात सत्य है कि आपदा में अवसर और कहीं ना कहीं मौके ढूंढ के कुछ आपराधिक तो सरकार इन्हें तत्व रोक के क्यों नहीं लोग पाती? कुछ इस तरीके के संगठन बना सरकार के भाई, ये तो और कि अपने लोग हैं, इनको कैसे रोकें? और कोई नहीं, धारा भी कोई लग अपना नहीं जाती है। है, एफआईआर हो भी जाती है, वो रफा दफा हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। संदीप जी, कोई अपना नहीं है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई अपराधी है तो वो अपराधी है, वो अपना नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी घटना कोई भी घटना घटित हुई है तो उसके अंदर तुरंत कार्रवाई हुई है। आपको ये समझना पड़ेगा 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर या तो उस व्यक्ति का एनकाउंटर हो गया है, या तो हाफ एनकाउंटर हो गया, या वो गिरफ्तार हो गया, जेल के पीछे गया है। वो नहीं, मैं कार्यकाल दूसरे चला गया पहलू पर जब भी लोग आऊंगा वांछित रोहित। रहते थे सालों तक। रोहित, ये जो नाहल गांव में हुआ गाजियाबाद के, एक ही अपराधी और उसका नाम कादिर, मैं कोई चीज यहां पर ऐसा नहीं आधी अधूरी जानकारी कभी नहीं देता हूं, उसकी उसके सहयोगियों की, इन बदमाशों की हिम्मत कैसे हो गई पुलिस पर गोली चलाने की, और उसमें एक सिपाही शहीद हो जाए, एक जख्मी हो जाए? पुलिस के इकबाल का क्या हुआ? नहीं, थरथर बिल्कुल कांपते दुखद थे है संदीप जी। अपराधी तो। संदीप जी, बिल्कुल दुखद है। और किसी भी तरीके की अगर घटना होती है और खास तौर से पुलिस के ऊपर घटना होती है, ये वही कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का जहां पे कानपुर के अंदर 8 पुलिस वालों को विकास दुबे ने फायरिंग के अंदर मार दिया था। और उसके बाद जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो यही विपक्ष है, यही कांग्रेस वाले प्रवक्ता हैं जो विलाप कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं एनकाउंटर कर नहीं, दिया जो विकास दुबे सुप्रिया का। कह रही तो एक हैं, बात समझनी पड़ेगी कि अगर आज अपराधियों की किसी भी तरीके से हैसियत होगी कि अगर वो किसी भी घटना को अंजाम देते हैं तो उनको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। जान